हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे इतने गर्मी में। जम्मू की गर्मी तो हम सबको पता है कि हाउ डज़ इट फील कि जब हम दिन के 12-1 बजे बाहर निकलते हैं। अब वो सीआरसी कैंपस हो या जगती कैंपस हो, तो बाहर निकलने के बाद में ऐसी गर्मी लगती है कि जैसा लगता है कि सूर्योदय साक्षात हमारे सामने आ गए हैं। और वो जो फीलिंग है वो हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई बिगिन, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफुल थैंक्स टू गौरी, a wonderful IPM student, for thinking of me for this project. It truly means a lot कि जब any juniors who shows this kind of trust and warmth. I would also like to convey my best wishes to entire team who is working behind this initiative, and to all the dear students who are the part of this journey. May your project turn out to be as memorable as the friendships and experiences you are building during your time at IIM Jammu. Now sharing some of my reflections from my own journey. I am currently doing my summer internship in Goa at Konkan Railways as an HR intern. So यहाँ पर भी I got an opportunity to do CSR activities here for the Konkan Railways. और अभी तो आप देख सकते हो कि आई एम नॉट इन द फॉर्मल्स। ये टॉक आई एम कीपिंग दिस एज ए इनफॉर्मल, सो आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी। सो जो भी फैकल्टीज है, रिस्पेक्टेड मैम और सर, आप प्लीज़ उनके मार्क्स मत कट कर दीजिएगा इसके वजह से कि हाँ यार ये तो इनफॉर्मल में नहीं आया था। सो आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी। Many of you knows me, but let me introduce myself. I am Abhishek Singh Dubey. Before joining IIM Jammu, I worked as an assistant professor of computer engineering for 5 years, and I also guided thousands of civil services aspirants. And I'm glad to share that they are in the services, and they are serving the nation today. And do you know guys कि कभी कभी हमें लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों आए हैं, वाई वी आर इन आई एम जम्मू। मेरे दोस्त कोई फॉरेन है, कोई कुछ कितना अच्छा लाइफ में कर रहा है, बट ट्रस्ट मी, वी ऑल आर लिविंग आर ओन ड्रीम्स इन आर ओन टाइम लाइन्स। हम किसी और की टाइम लाइन खुद के इसमें रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। ये एनीमे नहीं चल रहा है कि जहाँ पर हम एक टाइम ट्रैवल करके किसी और के जो भी ड्रीम या फिर वो उसकी जो जर्नी है उसको हम रेप्लिकेट कर पाएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, आप जिस फेज़ में हो मैं भी उस फेज़ में था। और मुझे पता है कि सेल्फ डाउट और कंपटीशन, रिगरस कंपटीशन ऑफ आईआईएम, आई नो दैट वेरी वेल। लेकिन आपको सेल्फ टॉक भी करते रहना चाहिए। डू यू नो कि काफ़ी ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जाते हैं। और बीइंग द मेंबर ऑफ द आनंदम कमेटी, और आनंदम कमेटी के पहले ज्वाइन करने के पहले जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, सो आई सॉ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वेर कंप्लेनिंग कि सर हमारा ध्यान पढ़ाई में लगता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर पे इतनी दिक्कत चल रही है, घर पे प्रॉब्लम्स है। और किसी किसी के कुछ पास्ट रहते हैं, जिसके पास ट्रॉमा, या फिर अभी आप कह सकते हो कि वो ट्राई करता है कि उस फेज़ में से बाहर निकले, लेकिन वो निकल नहीं पाता क्योंकि वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। सो आप जब भी आईआईएम जम्मू में, अभी आप सीआरसी में हो, मैं तो मुझे लगता है कि हम लोग जब आएंगे वापस तो 2 महीने में आप लोग जगती कैंपस आ जाओगे होपफुली। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिड योर सोशल बिहेवियर सी अ ट्रांसफॉर्मेशन वंस you came here? So honestly speaking, my social behavior didn't change, it upgraded. Before joining IIM Jammu, I had already worked with NGOs, coached students, and even had the fortune to work with the Amir Khan's Pani Foundation. So during in 2018 there was a drought in Vidarbha region of Buldhana. So I worked with the Pani Foundation, और आई एम ग्लैड टुडे कि दैट डिस्ट्रिक्ट बिकेम्स it was drought prone, now it is drought free. So that experience shaped my belief in selfless service. Here at IIM Jammu, I got a chance to relive my student life again, but this time with a deeper purpose. One special thing we did was connecting with local auto drivers around the campus. So understanding their challenges, we created a small fund for the education and welfare of their children. So in short, IIM Jammu didn't change my social behavior, so it gave it wings to fly higher. So coming to the question number 2, did you ever feel the need to change to fit into your peer group, and what did you do?
So honestly, when you come to the places like IIM Jammu, where students coming from the more than 26 states, so you feel that in the initial moment, okay, should I change? But very soon I realized one thing: you don't need to change uh, who you are. You need to evolve who you are. I never tried to change my essence. Instead, I worked on my listening skills, made myself more open to the new ideas, new culture, new ways of thinking, and it worked beautifully. So, because when you respect others' journeys and stays true to yours, you automatically become the part of the group, not by fitting in, but by standing tall. Question number 3 is: did you ever feel like you had a personality crisis that affected your efficiency or academics? Yes, there were moments, yes, especially when you're coming from the teaching background, and where I taught engineering students, then I taught UPSC and state civil services aspirants, and suddenly you are sitting with the students and enjoying and reliving that dream of becoming the student again. So initially the switch was little overwhelming, but managing academics, committee projects, committee work at Anandam, and personal projects like well-being conclaves. So at time I questioned myself: Am I doing enough? Am I fitting in? But you know what helped me? Remembering why I started, not for the competition, but for the contribution. So once I aligned my inner purpose, everything started following naturally. So, my dear IPM students, I believe in the philosophy that beautiful things fall into place in a thousand little ways you didn't expect. So, yes, initially the temporary self doubt came, but permanent faith in myself stayed stronger. Coming to the question number 4: how long did it take to be comfortable with your adopted personality? Honestly, it didn't feel like adopting a new personality. It felt like polishing my original one. So I have always been a people's person. I love listening to the stories, and here every student, every faculty, every staff member had a story to tell. So I didn't need a big change. I just needed one smile to start the conversation. Today I proudly say I am not here just for the placements. I am here to learn journeys, listen to the dreams, and be a small part of someone's memory when they think of those golden days of MBA. So it didn't take month to be comfortable. It just took one realization: be yourself and the world adjusts to you. और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5: इज दिस अ रिलेवेंट इशू फॉर IIM Jammu students and advice to the juniors? So absolutely this is highly relevant, because our MBA life is residential. We live together, laugh together, and sometimes we cry together. And new students coming from different cities, cultures, and it's natural to feel the pressures of fitting in. But here is my advice to the dear juniors. First रहेगी डूज में स्माइल. यस, अ स्माइल, वन स्माइल ब्रेक्स 1,000 बैरियर्स. डू यू नो गाइज, जब मैं इधर गोवा में इंटर्नशिप को आया था, सो यहाँ पर वह बीच पर काफ़ी एक ये हो रहा था, काफ़ी इंसान फ़ोन पे बात कर रहा था. सो ही वॉज स्कोल्डिंग अ लॉट, और क्या पता मन खड़े कितनी गालियाँ दे रहा था, मुझे पता नहीं. फिर मैं वहाँ था और मैं जस्ट वहाँ से गुज़र रहा था. सो अब बात रहेगी शायद से मिरामार बीच पर. सो मिरामार बीच पर से मैं जैसे गया वहाँ से, सो मैं वहाँ से जाके हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, उनकी जर्नी जानने की कोशिश कर रहा था कि यार कौन से स्टेट से हो, कहाँ से हो, और गोवा में कौन सी प्लेस अच्छी लगी, क्या है. तो उसने मुझे ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व मी एंड ही आस्क्ड मी कि यार यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू ऑल द गाइज, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दैट, कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है. मैंने कहा सर, वी आर टोटल 800 करोड़ पीपल ऑन दिस अर्थ, और अभी इन द करंट टाइम यहाँ गोवा में मुझे ये बीच पर शायद 200 लोग दिख रहे हैं. तो जस्ट इमेजिन, ये 200 में से मैं मिनिमम 30-40 लोगों की जर्नी भी जान पाया, जिसमें से किसी ने कनेक्ट करके कुछ बातें बता दी कि यार ये मेरी जर्नी की मिस्टेक थी, या फिर गोवा में आने के बाद मैंने ये चीज़ें नहीं करना चाहिए थी जो मैंने यहाँ आके की, और इट कॉस्टेड मी अ लॉट. सो सर, आप
बताइए कि इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा मुझे कितना होगा। सो वो बोला यार सच में। एंड उसने तारीफ़ की यार आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर। सर ये एक नज़रिया रहता है, बोला कि आपका देखने का नज़रिया अच्छा है इसलिए आपको दुनिया अच्छी लग रही है। वहाँ ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं कि जिनको एक आपके स्माइल की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका दिन अच्छा नहीं जाता है। कभी कभी टीचर्स आप देखते होंगे कि जो हमारे लिए रिलेंटलेसली काम करते हैं वहाँ पर आके लेक्चर्स, और हम जो 8 to 10 आवर्स यू सिट फॉर एंटायर डे, फिर उसके बाद में आप मेस में जाते हो। मेस में जाने के बाद फिर खाते हो, फिर मेस के वहाँ पर वर्कर्स या फिर वर्कर्स को बोलते हो कि अरे ये अच्छा नहीं बना था या ऐसा था। तो सोचो अगर उसके घर की कंडीशन अगर अच्छी नहीं है या घर पे कुछ झगड़ा चल रहा है, उसके बाद वो यहाँ आ रहा है या टीचर उधर आ रहे हैं, तो हमें वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कंप्लेंट ना करो कुछ चीज़ अगर ख़राब हो रही है तो, लेकिन देयर इज़ अ सटल वे कि जिस ढंग में हमें हमारी चीज़ें कन्वे करते आना चाहिए सामने वाले को। तो यस, अ स्माइल इट ब्रेक्स थाउजेंड्स ऑफ द बैरियर्स। मेरी सेकेंड एडवाइस रहेगी बी ओपन माइंडेड। मतलब वेन एवर यू विल बी शिफ्टिंग हियर इन दी जगती कैंपस, सो ऐसा स्टिग्मा मन में नहीं रखने का कि यार ये तो सीनियर है, ये सेकेंड ईयर्स में है अभी, तो मैं इनको जाके क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। ऐसा अपने मन में रखना नहीं है स्टिग्मा या फिर कुछ ऐसा जो हवा बना के दिए वाला रहता है कि सीनियर्स से हम डायरेक्टली जाके कैसे बात करेंगे। सो नहीं, वी विल बी वेरी हैप्पी और आई विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी और टू गिव दी प्रॉपर सॉल्यूशन, या जितना मेरे एंड से हो सके तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे रिजॉल्व करने की। और आप जब अभी कॉलेज की जर्नी में भी हो ना, सो ओपन माइंडेड रहने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपके जो भी डाउट्स रहते हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं कि हाँ यार इसकी थिंकिंग कैसी है और ये इम्प्रूव कैसे हो सकता है। देर इज़ वन बुक ऑफ जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अपनी लाइब्रेरी में भी होगी, आप नालंदा में विज़िट करना। सो वहाँ से वो ज़रूर टाइम निकाल के पढ़ना। अब तो किंडल भी आ चुका है, तो यस यू कैन ट्राई, ये बुक मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा। और उसके बाद थर्ड एडवाइस मेरी रहेगी कि सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब अब आप देखो कि 26 से ज़्यादा स्टेट के बच्चे यहाँ पर है। सो अपनी मल्हार कमेटी भी है, तो हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं वैसे। नवरात्रि हो, होली हो, दिवाली, बैसाखी, बाद में बहुत सारे फेस्टिवल है। आप देखो इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ फेस्टिवल ऐसा कहते हैं। सो आप दिन बदलो कुछ ना कुछ डे ज़रूर रहेगा। सो जानने की कोशिश करो कि यार हाँ इस फेस्टिवल के पीछे ये रीज़न है और हम मना रहे हैं ये वाली चीज़। सो यस, ये है, दैट्स आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। जैसे ऑनरेबल डायरेक्टर सर भी कहते हैं हमारी कि डाइवर्सिटी इज़ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और जम्मू ये ब्लेस्ड है कि माता रानी का दरबार सामने ही है हमारे कैंपस से, और हम हमारी डाइवर्सिटी भी सेलिब्रेट करते हैं। और हमें वी आर हैविंग मोर देन 26 स्टेट से आने वाले स्टूडेंट्स। सो ये हमारी एक लिटिल इंडिया का एक मिनी वर्जन है आईआईएम जम्मू। सो अगला वाला मेरी एडवाइस रहेगी कि इन्वेस्ट टाइम इन योर सेल्फ। सो हाँ, कि इतने 8-10 घंटे के बाद के लेक्चर करने के बाद में, इसका खाना खाने के बाद में, दोस्तों के साथ बातें करने के बाद में कि देख यार मुझसे ऐसा प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, मेरे ये नोट्स रह गए हैं, मेरे वाइवाज है, मेरे प्रैक्टिकल है, मेरे उधर पता है उधर शादी हो रही है दोस्तों की, किसी के बच्चे हो गए तो हाँ, ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि देखो वो सेटल हो रहा है, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ लाइफ में, उसने एफकैट, उसने यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में क्या कमी है। ट्राई टू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ्स। ठीक है, स्वची ओळख ये मराठी में कहते हैं कि खुद की पहचान को आइडेंटिफाई करना कि हम किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, इसके तरफ ध्यान दो आप। और आईआईएम में आके ये टेंशन आना इस एज में मैं समझ सकता हूँ कि हाँ बाकी लोगों को कंपैरिजन करके आप ऐसा जज कर रहे हो कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ये इतना ऐसा क्यों है। लेकिन ट्रस्ट मी, उसकी भी अपनी एक स्टोरी होती है। अगर वो इतना सक्सेसफुल है, इतना उस चीज़ में आगे बढ़े वाला है, उसने भी कहीं ना कहीं फेल्यूर देखे वाले है। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को, लेकिन हाँ मैं रियलिटी की ही बात करूँगा क्योंकि मैं आपके फेस से गुजर चुका हूँ। और आपको कोई भी दिक्कत आती है आईआईएम जम्मू में, चाहे आप जगती में हो, सीआरसी में हो, आप मुझे अपना एक बड़ा भाई मान के सीधे क्वेरीज आपके कहीं भी मुझे सेंड कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके बोल सकते हो, लिंक्डइन पे, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, व्हाट्सएप कर सकते हो।
सो मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं एड्रेस करूँगा आप सबके क्वेरीज का. सो डोंट्स क्या रहेंगे? सो डोंट लूज योर इसेंस टू इम्प्रेस एनीवन. आप जैसे हो वैसे ही बेस्ट हो. सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद की पर्सनैलिटी मत बदलो कि नहीं मैं ऐसा करके इसको खुश कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा. नहीं, आप आपका ओरिजिनल हो. आपका बी योर ओन ओरिजिनल वर्जन. उसको कुछ डुप्लीकेसी की ज़रूरत नहीं है. वो ध्यान में आ ही जाता है कि डुप्लीकेशन कैसा है. और आप जब इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू जो लेने वाला रहता है, सो आई टुक हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू जहाँ पर सिविल सर्विसेज यूपीएससी के लिए बच्चे आते थे. तो हमें वो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट फेक करने की कोशिश कर रहे हैं. या इवन आप इंटरव्यूज़ में जाओगे, अब आप में से कोई कैट की एग्ज़ाम देगा. सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट. सो आई एम विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट. और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपकी सेल्फ जर्नी के लर्निंग्स और उसके बाद में की जो मिस्टेक्स जो भी थी, तो उससे आपने क्या क्या सीखा है वो ज़रूर आपने सोचना. और फिर वो इंटरव्यूअर को बताने की कोशिश करना विद एग्जाम्पल्स. क्योंकि जब हम हमारे थॉट्स को एग्जाम्पल्स के साथ में कनेक्ट करते हैं ना, तब इजीली सामने वाला समझ पाता है कि हाँ यार ये जर्नी है इसकी, ये वाले पॉइंट मान रहा है और बंदा जेन्युइन है यार, ऐसा नहीं है कुछ अलग कर रहा है. सो सेकेंड एडवाइस है कि डोंट जज टू अर्ली. सो एवरीवन इज़ फाइटिंग देयर ओन साइलेंट बैटल. ये बात है. या एनीमे में भी आपने सुना होगा ये वाला डायलॉग. तो हाँ, हम सब लोग वी आर फाइटिंग आर ओन डिमंस, ऐसा कहते ना, इन आर ओन टाइम लाइन. तो सब लोगों की जर्नी यूनिक है. उसकी रिस्पेक्ट करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, और फिर ऑटोमेटिकली देखना कि थिंग्स आपकी बराबर अलाइन होते जाएगी. ये आपको मंत्रा मैं दे रहा हूँ, इसके लिए लोग कोर्सेस लगाते हैं वहाँ पर लाखों लाखों रुपए के लेके. सो हाँ, ये आपको +1 रहेगा ये वाले प्रोजेक्ट, अगर ध्यान से सुना होगा अब तक के तो. सो सेकेंड थिंग हो गई है. अब थर्ड थिंग है कि डोंट रश रिलेशनशिप्स. सो गुड फ्रेंडशिप्स बिल्ड स्लोली बट ब्यूटीफुली. हाँ, कि ये देखो कि फ्रेंड्स तो हज़ारों होते हैं. अब इवन मेरे मोबाइल के अंदर कम से कम 10,000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है इसके अंदर. लेकिन रियल टाइम पे काम में आने वाले फ्रेंड्स कौन से हैं? आइडेंटिफाई दोज जेन्युइन सोल्स, कि जो आपके लाइफ में आज भी साथ दे रहे हैं, कल भी. ऐसा नहीं कि आप अगर कुछ बुरा काम कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग वेरी बैड और समवन इज टेलिंग यू कि देख अभिषेक तेरा ये गलत हो रहा है. सो हाँ, मैं इनिशियली तो मैं मेरे उस वाले फेज़ में रहूँगा कि आई विल थॉट कि नो, तू हमेशा ही ज्ञान देते रहता है, तू ये बात मुझे मत कहे, मुझे पता, आई नो माई ओन प्रॉब्लम्स और आई विल फाइंड माई ओन सोल्यूशन. तो हाँ, कभी कभी ये वर्क होता है. लेकिन अगर 100 लोग एक ही बात आपको बता रहे हो गए, सो वो आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये मेरी मिस्टेक्स थी या ये मेरी लर्निंग है जिससे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ खुद को. और इवन कैंपस में भी अगर आप वहाँ गलती करते हो, यस इट इज़ एक्सेप्टेड, यू शुड डू सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स बट नॉट एट द बिग वन. मैं जो बोल रहा हूँ वो वाला नहीं कि जो रूल वगैरह तोड़ो कैंपस के, वैसी बात नहीं है. बट जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उससे कुछ सीखो. जो सीखता है वही तो इंसान होता है ना. सही है. सो ये रहेगा, डोंट रश रिलेशनशिप्स. और फिर बाद में MBA कैंपस जर्नी इज़ ट्रूली अबाउट मूविंग फ्रॉम E to E. सो E to E क्या है कि एक नई सुबह आपको नए एक्सपेक्टेशंस देगी और वो हर शाम आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी. सो मैं एक पोएट भी हूँ, मैं एक शायर भी हूँ, आई एम द राइटर ऑल्सो. सो मैं इस बात पर एंड करना चाहता हूँ ये वाली अपना कन्वर्सेशन, कि नए दीवानों को देख के खुशी होती है, नए दीवानों को देख के खुशी होती है. हम भी वैसे ही थे आपके जैसे जब आए थे इस वीराने में. सो एन्जॉय दिस जर्नी बिकॉज समडे यू विल मिस इवन द स्मॉलेस्ट चाय ब्रेक इन द मेस. सो और खुद को ट्रीट देना कभी भूलना नहीं. जब भी आपने, इफ़ यू डू सम गुड वर्क, इफ़ यू अकम्प्लिश समथिंग और एनीथिंग यू वांटेड टू अचीव एंड आपने वो माइलस्टोन क्रैक कर लिया, सो आपने खुद को ट्रीट देना चाहिए. जैसे मैं इस इंटरव्यू के बाद में आई विल बी गिविंग द ट्रीट टू माई सेल्फ. ये वाला वैनिला पेस्ट्री, ये वाली मेरी फेवरेट, मैं ये लूँगा. और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. और अगर आपको इसमें से ज़रा सा भी कुछ फ़ायदा मिला है इस बातें सुनकर, आई विल बी वेरी ग्लैड कि
ये किसी के लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पहुंचा इस चीज़ का. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. सो आपकी कोई भी क्वेरीज होगी यू कैन कनेक्ट विद मी. एंड आई वॉन्ट टू थैंक गौरी. Okay, all the very best for your project, and have a nice day guys. Enjoy.